अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। और रेडियोलॉजी की जो यूरोजेनिटल सीरीज़ है, उसमें मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरापेल्विक और पीरीपेल्विक रीनल सिस्ट। ये 2 ऐसी टर्म्स हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जब हम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती, कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या ये पेल्विक कैलिसियल डायलेटेशन है, क्या ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है कि क्या ये सिस्ट है, क्योंकि ये तीनों एंटिटी जो हैं इसमें कंफ्यूजिंग जो है वो आपको कन्फ्यूजन पैदा करती है। जहाँ तक पैरापेल्विक रीनल सिस्ट का ताल्लुक है तो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो है, याद रखिएगा, ये रीनल पैरेन्काइमा से निकलते हैं और रीनल साइनस में प्रोट्रूड होते हैं, उससे जा मिलते हैं। जबकि पीरीपेल्विक रीनल सिस्ट जो है ये दरअसल लिम्फेटिक ओरिजिन इनका होता है। तो ये 2 चीज़ें, लेकिन जहाँ तक अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का ताल्लुक है तो हम इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते। जहाँ तक कॉमन अपीयरेंस का ताल्लुक है तो वो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो है वो हमें आसानी से नज़र आ जाते हैं। लेकिन वो कैसे नज़र आते हैं इन इमेजेस में, अल्ट्रासाउंड इमेजेस में और सीटी इमेजेस में, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखने में ये ऐसे लगता है जैसे कि ये पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशन हो, देखने में ये ऐसे लगता है जैसे ये माइल्ड डिग्री हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, बट एक्चुअली ये ना तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होते हैं, ना ये पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशंस होती है, बल्कि ये पैरापेल्विक रीनल सिस्ट होते हैं जो इस शेप में बने होते हैं कि आपको ऐसे नज़र आता है कि जैसे ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो ये अल्ट्रासाउंड की इमेजेस आपको क्लैरिफाई करेंगी और इसके साथ साथ सीटी इमेजेस भी आपको क्लैरिफाई करेंगी। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको जो है वो समझने में काफ़ी आसानी होगी कि आप कहाँ पर पैरापेल्विक रीनल सिस्ट को लेबल करें और कहाँ पर आप जो है पीरीपेल्विक रीनल सिस्ट को जो है वो लेबल करें। तो आइए इमेजेस देखते हैं। ये ट्रांसएब्डोमिनल इमेज है और इस ट्रांसएब्डोमिनल इमेज पे आपको राइट किडनी नज़र आ रही है। पहली ग्लांस में देखने से आपको ये ऐसे लगता है जैसे कि ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है, या फिर आप इसको जो है पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशन भी लेबल करते हैं, लेकिन ये ट्रू डायग्नोसिस नहीं है। पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो है आपको इस शेप में नज़र आएंगे। ये रीनल पैरेन्काइमा से डेवलप होते हैं, वहाँ से निकलते हैं और रीनल साइनस की तरफ आते हैं, जो कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको। इस दूसरे अल्ट्रासाउंड इमेज को आप देखें तो इसमें पर्टिकुलरली आपको लोअर पोल जो है वो इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। मिडल और लोअर पोल में आपको पैरापेल्विक रीनल सिस्ट्स नज़र आ रहे हैं और ये ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे कि आप इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कंसिडर करें या आप इसको जो है पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशंस कंसिडर करें। लेकिन अगर आपने ट्रूली हाइड्रोनेफ्रोसिस और पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशन देखी हुई है तो आप एकदम इस पे कंफ्यूज होंगे कि ये तो वो फीचर्स नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये दरअसल पैरापेल्विक रीनल सिस्ट के फीचर्स हैं। अब आप इस अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि सराउंडिंग में आपको इकोजेनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो ये आपको एक बड़ी करेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है जो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट की आपको नज़र आएगी। तो पहली बात तो ये कि ये अक्सर बायलैटरल होते हैं, दोनों किडनीज़ में आपको नज़र आएंगी और आपको जो है सेंटर में आपको ये इको रीनल साइनसेस जो हैं वो पुश हुए होंगे और रीनल फैट पुश हुआ होगा, उसकी इकोजेनिसिटी आपको इस तरीके की प्रेजेंटेशन दे रही होगी। तो ये क्लासिक प्रेजेंटेशन है पैरापेल्विक रीनल सिस्ट्स की। ये दूसरा इमेज आप देखें, ये भी आपको एक क्लासिकल अपीयरेंस जो है वो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट की दे रहा है। आपको वाइट एरो जो इंडिकेट कर रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये सिस्ट है और इसको आप पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशन के साथ जो है वो कंफ्यूज ना कीजिएगा। तो अगर आपने पहले ये सिस्ट नहीं देखे तो आप इसको डेफिनेटली पेल्विक कैलिसियल डायलिटेशन कंसिडर करेंगे, लेकिन अब चूंकि आपने इन वीडियोस पे ये तमाम इमेजेस देख लिए तो अब आप बड़ी कॉन्फिडेंटली अपने अल्ट्रासाउंड रिपोर्टिंग पे इसको पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो है वो डायग्नोस करेंगे। ये थोड़ा क्लोज़अप व्यू दिखाया गया है ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें कि ये दरअसल सिस्ट हैं जो कि रीनल पैरेन्काइमा से निकल रहे हैं और ये पेल्विक की तरफ जो है इसकी प्रोट्रूजन है, पेल्विक में प्रोट्रूड हो रहे हैं। तो ये पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो हैं आपको अल्ट्रासाउंड इमेजिंग पे कुछ इस तरीके से नज़र आएंगे और उम्मीद है कि इन इमेजेस के बाद देखने के बाद आप बड़ा कॉन्फिडेंटली इस कंडीशन को जो है वो डायग्नोस कर सकेंगे और इसको आप रिपोर्ट कर सकेंगे।
जहाँ तक सीटी इमेजेस का ताल्लुक़ है तो सीटी इमेजेस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इस इमेज को देखें तो आपको इसमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो सिस्ट हैं वो रीनल पैरेन्काइमा से निकले हैं और ये जो है रीनल साइनस में जो है वो जाके मिल रहे हैं आपस में। तो ये आपको सेपरेटली इसमें हर एक सिस्ट अलग-अलग भी नज़र आ रहा है। तो अल्ट्रासाउंड इमेजेस के साथ साथ अगर आप सीटी इमेजेस को भी कंसिडर करें तो आपकी फाइंडिंग्स जो है वो कंफर्म हो जाएगी और आप इसको बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है डायग्नोस कर सकेंगे। ये नॉन कंट्रास्ट सीटी इमेज है और इस नॉन कंट्रास्ट सीटी इमेज को अगर आप देखें तो आप पहले कंसिडर करेंगे कि शायद ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है, लेकिन ये दरअसल हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, बल्कि इसके स्मॉल छोटे से सेप्टा जो आपको दरमियान में नज़र आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये दो सेपरेट एरियाज़ हैं, यानी ये सिस्टिक लीजन्स हैं जो कि कंटिन्यू हैं रीनल साइनस के साथ। तो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट आपको इस तरीके से नज़र आएंगे जो आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस के साथ कंफ्यूज होते हुए नज़र आएंगे। इस दूसरे सीटी इमेज को देखें, कोरोनल इमेज आपको जो है वो नज़र आ रहा है और इस इमेज पे आपको जो है लेफ़्ट साइड पे जो है वो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट नज़र आ रहा है। पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो है वो अक्सर बायलैटरल होते हैं, बड़ा रेयरली आपको यूनिलैटरल नज़र आएगा, लेकिन चूँकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि यूनिलैटरल भी ये सिस्ट हो सकते हैं। तो ये वो केस है जिसमें हमने आपको जो है यूनिलैटरल पैरापेल्विक रीनल सिस्ट जो है वो दिखाया है। सिस्टिक डिजीज़ ऑफ द किडनीज़ में जो है सेंटीग्राफी का रोल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है जिस तरह मुख्तलिफ़ अदर डिजीज़ के लिए, रीनल फंक्शंस के लिए, रीनल मासिस के लिए, या फिर जो है हम रीनल की कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज़ के लिए जो है DTPA, DMSA स्कैन वगैरह करते हैं, सेंटीग्राफी करते हैं। तो उस स्कैन का जो है अगर सिस्टिक लीजन्स हो तो उसमें कोई ख़ास रोल जो है वो सेंटीग्राफी का नहीं होता। ये एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको बड़ा मखसूस पैटर्न जो है वो पैरापेल्विक रीनल सिस्ट के जो है वो दिखाया जा रहा है। ये ना तो पिल्विक एलिसियल डायलेटेशन है और ना ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें नोट करने का है वो ये है कि जो रीनल फैट होते हैं, मेडुलरी फैट होते हैं, वो पुश हुए होते हैं, एक साइड पे चले जाते हैं इस सिस्ट की वजह से, और आपको एक पर्टिकुलर इकोजेनिसिटी पैटर्न जो है इसके ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो ये क्लासिकल अपीयरेंस अल्ट्रासाउंड पे आपको नज़र आती है। तो अगर आपने पहले पैरापेल्विक रीनल सिस्ट नहीं देखे या आपने उसकी रिपोर्ट नहीं की तो मुझे उम्मीद है कि इस इमेज और इस वीडियोस को देखने के बाद आप पैरापेल्विक रीनल सिस्ट में कंफ्यूज नहीं होंगे और आप इसको बहुत कॉन्फिडेंटली जो है वो डायग्नोस करेंगे और अपनी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो लिख सकेंगे। याद रखिएगा कि ये अक्सर बायलैटरल होते हैं, दोनों किडनीज़ में आपको जो है ये नज़र आएंगे। तो ये पैरापेल्विक रीनल सिस्ट की एग्जाम्पल थी आप लोगों के सामने।